न्याय मांगने गई श्रमिक महिलाएं तो साहब ने जेल भेजने की धमकी दी। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर जिले के गीड़ा सेक्टर 15 स्थित 9 प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत महिला श्रमिकों को कार्य से बाहर किए जाने पर दर्जनों की संख्या में महिला श्रमिकों ने फैक्ट्री के मुख्य गेट पर ताला जड़कर प्रशासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। क्या नाम है आपका? महिमा सिंह जी, क्या समस्याएं आप लोगों की है बताइए। यहाँ पे तहसील पे 3 साल से लगातार 9 कंपनी में काम करते थे। किस जगह? 9 प्राइवेट। कहाँ पे है? सेक्टर 15 गीड़ा। सेक्टर 15 गीड़ा। हाँ, फिर वहाँ पे काम करते थे। हम लोग को एक बैग 30 मई को बिना नोटिस के निकाल दिया गया है। तो हम लोग वहाँ से फिर आए सहजनवा SDM के पास, इनको अपना लिखित दिए, जो भी देना था। ये गए वहाँ कंपनी पे, वहाँ से बोल के आए कि आप लोग को काम मिलेगा, आप लोग घर जाइए। फिर हम लोग घर चले गए। फिर दूसरे दिन हम लोग धरना दिए गेट पे। वहाँ पे जाके धरना दिए तो फिर ये बोले कि आप लोग घर जाइए, आप लोग को काम मिलेगा। लेकिन हम लोग का कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। फिर अब तीसरी बार जब यहाँ आए हैं, अब बोल रहे हैं कि अगर आप लोग कुछ करेंगे, कहीं और जाएंगे, हंगामा करेंगे तो आप लोग को जेल में उठा के बंद कर दिया जाएगा, घर से बंद करवा देंगे। लेडीज पुलिस वाला। कौन बोला था? SDM सर सहजनवा के। कब बोले थे ये बात? अभी आज ही बोले हैं, आधे घंटे। क्या नाम है आपका? गुंजा जी, क्या करती हो आप? 9 कंपनी में जॉब करती हो। तो आप लोगों को कितनी सैलरी मिलती है? 9,000। तो विगत कितने सालों से आप वहाँ पे सर्विस कर रही हैं? 3 साल से। तो आप लोगों आखिर यहाँ पे क्यों आए हैं, तहसील पे क्यों आए हैं? वहाँ से हम लोग को निकाल दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग सोचे कि यहाँ पे आके सर से बात करेंगे तो हम लोग को शायद मिल जाए ड्यूटी। यहाँ पे ये भी सर बोले थे कि हाँ आप लोग को ड्यूटी पे रखा जाएगा। अच्छा, कब बोले थे ये सर? पहले ही दिन भी बोले थे, दूसरे दिन भी बोले थे। तो पहले दिन कुछ हुआ था क्या वहाँ पे? हम लोग 9 कंपनी में ड्यूटी धरना दिए थे। हम धरना दिए थे। धरना के दौरान तहसील के जिम्मेदार अधिकारी पहुँचे थे। हाँ, तो उन लोगों ने आपको आश्वासन दिया? हाँ। तो फिर वो कहे कि हाँ आप लोग को ड्यूटी पे रखा जाएगा। अच्छा, ड्यूटी पे रखा जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ? नहीं। फिर क्या हुआ? दूसरे दिन भी वही बोले कि रखा जाएगा। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि अब नहीं रखा जाएगा। अब कंपनी के मालिक के पास काम है ये नहीं है, तो कहाँ से आप लोग को रखा जाएगा? और नहीं तो करें आप लोग धरना देंगे तो आप लोग को लेडीज पुलिस बुलाकर जेल में भेज दिया जाएगा, नहीं तो घर से उठाकर डाल दिया। किस लिए जेल में? आपने नहीं पूछा कि सर मुझे क्यों जेल में भेजा जाए, हम लोग की गलतियाँ क्या है? 300 लड़कों को काम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 30-35 लेडीज हैं, उन लोग के लिए काम है ये नहीं है उन लोग के पास। अगर हम लोग वहाँ पे जाएं, धरना दे, चाहे कुछ कहें, तो वो लोग डायरेक्टली ये करें कि आप लोग को जेल में डाल दिया जाएगा। जेल में डालने की धमकियाँ कौन दे रहा है? SDM सर। SDM साहब ने भी दिया है? हाँ। और कोई दिया था? नहीं, और कोई नहीं दिया था। इस दौरान फैक्ट्री में कार्यरत अन्य श्रमिकों को भी अंदर जाने नहीं दिया गया और मुख्य गेट पर बैठकर प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंध तंत्र के खिलाफ गगनभेदी नारे लगा रही थी। आरोप था कि प्रशासन के अधिकारी फैक्ट्री प्रबंध तंत्र से मिले हुए हैं, जिससे महिला श्रमिकों को न्याय नहीं मिल रहा। लगभग 37 महिला श्रमिक जो फैक्ट्री में 3 वर्षों से कार्य करती थी, जिनका PF भी कटता था, फैक्ट्री प्रबंधक द्वारा 30 मार्च 2022 को बगैर किसी सूचना नोटिस की नौकरी से निकालने का फरमान जारी कर दिया गया। क्या नाम है आपका? श्वेता सिंह। श्वेता जी, क्या करती हैं आप? 9 कंपनी में काम करते कितने सालों से आप काम करती हैं? हैं। सर का साल लग गया है। 3 साल हो गया। हाँ। तो श्वेता जी, क्या समस्या क्या हो रही है आप लोगों को? हम लोग को 30 तारीख को मतलब अचानक से निकाल दिया गया है, बिना अच्छा। नोटिस का। बिना नोटिस के? तो आप लोग कंपनी की तरफ से या ठेकेदार की तरफ से? कंपनी की तरफ से। कंपनी की तरफ से हाँ। थे। हाँ, फिर क्या हुआ? बिना नोटिस के निकाल दिए हैं और फिर कोई रखने का चांस नहीं दिए हैं। रखने हम का- लोग इतना हंगामा किए हैं, जिले पे आए मतलब हैं, कैसा थाना पे हंगामा आए। आप लोगों ने किया? जैसे कि निकाल दिए हैं, बोले अब कंपनी में काम नहीं है। उन लोग का जब मन करता है तब रखते हैं, नहीं मन करता नहीं रखते हैं। काम रहता तो बुला लेते हैं, नहीं काम रहता नहीं बुलाते हैं। अच्छा, मतलब अपने मन के हिसाब से मनमानी कंपनी वाले करते हैं। हाँ, तो आप मनमानी ये सारी बातें यहाँ से जिले तक और तहसील के प्रशासन के अधिकारियों को हम अवगत लोग कराएं? सब जगह कर लिए पर कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं है। हम लोग आपकी मदद के लिए कोई आगे नहीं कोई बढ़ा? नहीं। अच्छा, तो आगे अगर आपकी मदद यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो नहीं करते तो आप लोग क्या करेंगे? यहाँ से नहीं होगा तो लखनऊ जाएंगे हम लोग का। अच्छा, लखनऊ किस जगह, कहाँ जाएंगे लखनऊ में? मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे। अच्छा, आपको उम्मीद है कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, हमारी सुनवाई होगी? हाँ, हमको एकदम उम्मीद है वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ पर जाएंगे तो। श्रमिकों ने जिसकी शिकायत उप जिलाधिकारी सहजनवा से की थी,
जिसे संज्ञान में लेते हुए उप श्रमायुक्त गोरखपुर द्वारा गठित टीम भी फैक्ट्री में पहुंची थी। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद आक्रोशित श्रमिक महिलाओं ने उप जिलाधिकारी सहजनवा से न्याय की मांग के लिए तहसील पहुंची तो साहब ने सारी हदें पार करते हुए घर से उठवाकर जेल भेजने की धमकी दे डाली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक पांडे और आप देख रहे हैं खबर आप तक इंडिया। हम आपको बता दें, हमारे पीछे जो भीड़ दिख रही है, दरअसल ये वही श्रमिक महिला है जो गीडा 9 कंपनी में वर्क करती थी। इनका पीएफ वगैरह करता था, तमाम तरह से उस कंपनी में ये काम कर रही थी। लेकिन कंपनी के जो ऑनर हैं, जो कंपनी के जो एडवाइज़र हैं, उनके कहने पर इन्हें कंपनी से निकाल दिया जाता। दरअसल ये वही महिला है जो कि कंपनी में काम करके किसी तरीके से अपने जीवन को यापन कर रही थी। लेकिन बहरहाल बात ये हुआ कि कोरोना काल के बाद क्या समस्या हुआ कंपनी में और क्या समस्या हुआ कंपनी के लोगों को, जो कि लगभग 40 से 37 महिलाओं को बिना नोटिस का बाहर निकाल दिया गया। जब ये महिला अपनी समस्या गोरखपुर के उच्च अधिकारियों तक और तहसील सहजनवा के जिम्मेदार अधिकारियों तक अपनी बात कहने पहुंची तो यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है, महिलाओं का कहना है कि उल्टा ही इनकी समस्या न सुन के इन्हें जेल भेजने की धमकी दे दी गई। ये सारी बात यहाँ पे जो है महिला ये बताई हमें। हम फिलहाल इनसे ही जानना चाहते हैं। आपका नाम? महिमा सिंह। महिमा सिंह जी, क्या हुआ है यहाँ तहसील पे? अपने एसडीएम महोदय, जिलाधिकारी महोदय को आपने ज्ञापन दिया है, तो इस दौरान उन्होंने आपको क्या सांत्वना दी? सर, हम लोग पहले दिन आए थे तो बोले थे ये जाके कि आप लोग धरना मत दीजिए, आप लोग को नौकरी पे रखा जाएगा। फिर दूसरे दिन हम लोग धरना दिए तो फिर भी बोले कि नौकरी पे रखा जाएगा। तीसरी बार आए तो उल्टे हम ही लोग पे चढ़ रहे हैं, डर रहे हैं कि आप लोग ऐसा करेंगे तो जेल भेज दिया जाएगा। मालिक से बात हुई है, मालिक आप लोग को नौकरी पे नहीं करेंगे। क्या हुआ था? चलिए, ये तहसील के जिम्मेदार कह रहे हैं। जी हाँ। कौन? एसडीएम महोदय। अच्छा, तो फिर और क्या कहा उन्होंने? आप कहें कि ऐसा कुछ मत करिए, आप लोग कुछ जाइए वहाँ श्रमिक विभाग, जो होना होगा वहाँ से होगा, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। अच्छा, तो आपने देखा कि साफ ये कह रही है कि एसडीएम साहब ने साफ शब्दों में इनसे ये कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी कुछ होना होगा श्रमिक विभाग के ही लोग कर पाएंगे, हमारे अधिकार में नहीं है। चूँकि ये क्या है क्या नहीं है